फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 5 अप्रैल 2024 को रिलीज अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी द फर्स्ट ओमेन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अरकासा स्टीवेंसन ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। मूवी के शुरुआत में हम फादर ब्रेनन को देखते हैं जो एक चर्च में फादर हैरिस से मिलने आए थे। वो फादर हैरिस को एक छोटी बच्ची का फोटोग्राफ देते हैं और किसी घटना के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं मेरे पास सबूत के नाम पर इस छोटी बच्ची का एक फोटो ही है। तो फादर हैरिस बोलते हैं लेकिन इस लड़की का जन्म साधारण तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये कैसे हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक औरत को देखते हैं जिसके साथ कोई रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था और हम देखते हैं उसके चेहरे पे काला कपड़ा डाल दिया जाता है और उसके दोनों हाथों को जंजीरों से बांध दिया जाता है। उसके बाद हमें वहाँ एक डरावनी और गुर्राने की आवाज आती है और लड़की की सांसें तेज हो जाती है और वो लड़की बोलती है कि मुझसे अब और नहीं हो रहा है, उसे मुझे छूने मत दो, जैसे कोई अनजान ताकत उसे छू रही हो। और वो डरावनी गुर्राने की आवाज और तेज हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा फादर हैरिस को देखते हैं। हैरिस फादर ब्रेनन से बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ ये सब रुक जाए। उसके बाद वो चर्च से बाहर जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक लोहे की पाइप छत के ऊपर से नीचे गिरती है जो फादर हैरिस के सर पे लगती है और फादर हैरिस वहीं मारे जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोम शहर को और समय होता है 1971 का और हम मार्गरेट नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो अमेरिका से रोम अपने नन बनने की शपथ लेने आई थी। और वहीं हम देखते हैं मार्गरेट को रिसीव करने के लिए फादर गैब्रियल और फादर कार्डिनल वहां आते हैं। जब वो लोग एयरपोर्ट से ऑर्फनेज की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में हम देखते हैं वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और पूरे रोम में सिविल वार जैसी स्थिति बनी होती है। और जब मार्गरेट ऑर्फनेज पहुँचती है तो वहाँ फादर उसकी मुलाकात सिस्टर सिल्विया से कराते हैं और हम देखते हैं सिस्टर सिल्विया भी मार्गरेट का वेलकम करती हैं और फिर सिस्टर सिल्विया मार्गरेट को बताती हैं कि इस ऑर्फनेज में सिर्फ लड़कियों की ही देखभाल की जाती है। और तभी मार्गरेट को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है तो सिस्टर सिल्विया उससे बोलती हैं तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। और इधर मार्गरेट की नजर कार्लरीटा नाम की एक लड़की पर पड़ती है। वो उसको आवाज भी देती है लेकिन कार्लरीटा उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। और हम देखते हैं कार्लरीटा का बिहेवियर कुछ अजीब होता है। वो बैठे बैठे स्केचेस बनाती रहती है और जब मार्गरेट उसको बुलाती है तो बेड के नीचे से सरकती हुई बाहर आती है और मार्गरेट को किस करने लगती है। मार्गरेट को ये सब काफी अजीब लगता है लेकिन तभी सिस्टर सिल्विया वहाँ दोबारा आ जाती हैं। अब मार्गरेट अपने रूम पार्टनर से मिलती है जिसका नाम लूज है। लूज काफी खुले दिमाग की लड़की है। लूज ऑर्फनेज में नन बनने तो आई थी लेकिन फिर भी वो चुपके से रात में बाहर पार्टियों में जाती है, क्लब में जाती है और अपनी जिंदगी एंजॉय करती है। एक रात मार्गरेट को कुछ चीखने की आवाज आती है। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे जाती है तो उसे एक बंद कमरा दिखता है। वो आवाज उसके अंदर से आ रही थी। वो दरवाजे के झरोके से अंदर झांक कर देखने की कोशिश करती है तो देखती है कार्लरीटा अंदर बेड पर लेटी होती है और कुछ सिस्टर उसको चारों तरफ से घेर कर खड़ी होती हैं। इससे पहले मार्गरेट कुछ और देख पाती वो सिस्टर पूरा दरवाजा बंद कर देती है। अब दिन में मार्गरेट बच्चों के साथ खेलती है, उनसे बातें करती है तो उसे पता चलता है कि कार्लरीटा के अजीब बिहेवियर के पीछे बहुत सी चीजें हैं, जैसे उसे रात में डरावने सपने आते हैं, डरावनी चीजें दिखती हैं और यही वजह है कि कार्लरीटा को अलग कमरे में बंद करके रखा जाता है। अब जब मार्गरेट अपने कमरे में वापस जाती है तो देखती है उसकी रूम पार्टनर लग किसी पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है और वो मार्गरेट को भी जाने के लिए बोलती है। वो दोनों पार्टी ड्रेस पहनकर और ऑर्फनेज से सीधा एक क्लब में जाते हैं। हम देखते हैं मार्गरेट यहाँ ड्रिंक करती है और तभी उसे वहाँ एक लड़का मिलता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं और मार्गरेट नशे में धुत हो जाती है। वो डांस करते हुए उस लड़के के गाल पे लिक करने लगती है और यही सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह मार्गरेट की जब आँख खुलती है तो अपने आप को ऑर्फनेज के रूम में पाती है। जब उसे होश आता है तो अपने रूम पार्टनर से पूछती है कि कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं उस लड़के के साथ डांस कर रही थी, उसके बाद का तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो लज बोलती है कि सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम थोड़ा ज्यादा नशे में थी और बेहोश हो गई थी तो मैं तुम्हें लेकर ऑर्फनेज आई। लेकिन मार्गरेट को महसूस होता है कि उसने कुछ तो गलत किया था लेकिन जो उसे याद नहीं है अभी। और मार्गरेट रात में हुई घटनाओं से काफी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती है क्योंकि मार्गरेट यहाँ नन की शपथ लेने आई थी और उसने बाहर जाकर ड्रिंक किया जो नियमों के खिलाफ है। वो अपने गॉड से अपनी इन गलतियों के लिए माफी मांगती है। अब दूसरे दिन हम देखते हैं मार्गरेट ऑर्फनेज से बाहर जाती है और एक जगह जाकर चुपचाप बैठी होती है और अपनी की हुई गलतियों के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके पास फादर ब्रेनन आते हैं और फादर उससे बोलते हैं कि तुम्हारा नाम मार्गरेट है और तुम पास के ही ऑर्फनेज में काम करती हो। तो मार्गरेट बोलती है कि आपको मेरे बारे में कैसे पता। लेकिन फादर उसको बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ सतर्क रहना होगा, इस अनाथालय के अंदर कुछ तो गड़बड़ चलता है और तुम्हें एक लड़की के बारे में पता करना होगा जिसका नाम है शिकियाना। और साथ ही फादर उसको बोलते हैं कि अभी हम यहाँ ज्यादा बातें नहीं कर सकते लेकिन तुम शाम
को मुझसे मिलने आना। वो अपना एड्रेस मार्गरेट को बताते हैं। तो मार्गरेट सोचती है सिकियाना नाम उसने कहीं तो देखा है। तो उसे याद आता है कि जो स्क्रैच कार्लिटा ने बनाया था उसके नीचे कार्लिटा सिकियाना लिखा हुआ था। लेकिन फिर भी फादर की बातें मार्गरेट के लिए अजीब होती हैं। तो मार्गरेट फादर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब मार्गरेट कार्लिटा से मिलती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। वो उसे अपनी लाइफ के बारे में बताती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसे डरावने सपने आया करते थे और वो काफी डर जाया करती थी। लेकिन मैंने देखा कि तुम मुझसे बहादुर लड़की हो। अभी वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी उन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। तो मार्गरेट भाग कर जाती है और देखती है एक लड़की की डिलीवरी हो रही थी। और तभी मार्गरेट देखती है कि उस बच्चे का हाथ तो बिल्कुल शैतान की तरह था। वो इसे देखकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वहाँ की डॉक्टर सिस्टर बोलती है कि लगता है कल तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई। अब मार्गरेट बाहर आती है तो देखती है बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं और वहीं कार्लिटा एक नन के साथ बैठी होती है। जब मार्गरेट उसके पास जाती है तो देखती है नन के हाथों में एक ड्राइंग होती है जिसमें एक औरत बनी होती है और औरत के पेट के अंदर एक बच्चा होता है। तो मार्गरेट नन से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि आपको ये तस्वीरें कार्लिटा को दिखानी चाहिए। लेकिन तभी मार्गरेट देखती है सिस्टर एंजेलिका दूसरे फ्लोर के टेरिस पे खड़ी होती है। वो देखकर मुस्कुरा रही होती है और मार्गरेट की तरफ देखकर बोलती है कि तुम्हारे लिए कुछ भी, एक कहकर वो अपने आप को आग लगा लेती है और खुद फांसी से लटक जाती है। उसको ऐसा करते देख पूरे ऑर्फनेज में अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे उसको देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं और वहीं मार्गरेट पूरी तरह शॉक रह जाती है। वो नहीं समझ पा रही थी कि एंजेलिका ने ऐसा क्यों किया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में मार्गरेट फादर ब्रेनन से मिलने जाती है। तो फादर मार्गरेट को बताते हैं कि अब यहाँ दो तरह के चर्च हैं, एक जो गॉड को मानते हैं और दूसरे जो गॉड को नहीं मानते। तो वो लोग इस दुनिया में एंटी क्राइस्ट को लाना चाहते हैं और उनका मानना है कि जब एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में आएगा तो वो इन लोगों की मदद करेगा उन अंधेरी ताकतों को फिर से दुनिया में ला सके। और वही फादर मार्गरेट को एक फोटो देते हैं। ये वही फोटो है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जिस फोटो में एक छोटी बच्ची होती है। तो फादर उसको बोलते हैं कि मेरा मानना है कि इस फोटो में जो बच्ची है वही एंटी क्राइस्ट को इस दुनिया में लाएगी और इसका नाम कार्लिटा है। लेकिन मार्गरेट ये बात मानने से इनकार कर देती है। तो फादर उसको बोलते हैं कि कार्लिटा का जन्म 6वें महीने के 6वें दिन और सुबह के 6 बजे हुआ था, यानी कि 666। और तुम इस बात को जानती हो 666 एक शैतान की निशानी होती है। और फादर मार्गरेट को बोलते हैं कि इन सब बातों की फाइल उसी ऑर्फनेज के ऑफिस में है और तुम्हें वो फाइल्स मेरे लिए यहाँ लेकर आना होगा। तो मार्गरेट फादर को बोलती है लेकिन कार्लिटा तो छोटी बच्ची है, वो किसी बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। तो फादर बोलते हैं कि हम किसी साधारण इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, वो एंटी क्राइस्ट है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी भी मार्गरेट को फादर की बातों पे कोई विश्वास नहीं था, इसलिए वहाँ से उठती है और चली जाती है। अब अगले दिन मार्गरेट कार्लिटा से मिलती है तो कार्लिटा उसको बताती है उसे कुछ अजीब से सपने आते हैं, लेकिन वो नहीं जानती वो सपने सच हैं या झूठ। तो मार्गरेट बोलती है कि जब मैं छोटी थी मुझे भी बहुत डरावने सपने आते थे, लेकिन उन सपनों का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। हम तभी देखते हैं कार्लिटा वहाँ से चली जाती है। तो मार्गरेट कार्लिटा का पीछा करते हुए जाती है। वो देखती है कार्लिटा सामने के कमरे में जाकर बैठी होती है, लेकिन तभी वहाँ उसे सिस्टर एंजेलिका की आत्मा दिखती है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। अभी वो कुछ समझ पाती तभी वहाँ सिस्टर सिल्विया आ जाती है। वो मार्गरेट से बोलती है कि बाहर दंगे शुरू हो गए हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही मार्गरेट बाहर निकलती है हम देखते हैं एक शैतानी हाथ उसके कंधे पे होता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है और उस शैतानी हाथ को महसूस करके मार्गरेट डर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मार्गरेट अब ऑर्फनेज में होती है और उसके साथ सिस्टर सिल्विया भी होती है। तो उसको बोलती है कि मेरा काम यहाँ की लड़कियों की देखभाल करना है और हमें लगता है कि तुम कार्लिटा से दूर रहो, तुम्हारी उसकी नजदीकियाँ हमें अच्छी नहीं लगती। तो मार्गरेट गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है और वो ल्यू के साथ एक कार में बैठकर ऑर्फनेज से बाहर जाती है। तभी उसे वो लड़का दिखता है जो उस दिन उसको पार्टी में मिला था। वो उसके पास जाकर उससे बात करना चाहती है, लेकिन वो लड़का उसको देखकर डर जाता है, उससे दूर भागता है। लेकिन मार्गरेट जानना चाहती थी कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन वो लड़का इतना ही बोलता है वो अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उससे टकरा जाता है और वहीं मारा जाता है। अब मार्गरेट वापस ऑर्फनेज आ जाती है और उसे फादर ब्रेनन की कही हुई बातों पर अब यकीन होने लगता है। तो मार्गरेट बेसमेंट में उस रूम में जाती है जहाँ सारे फाइलें रखी थी। तो देखती है वहाँ एक ड्रॉअर में सिकियाना नाम की 14 फाइलें रखी थी। और जब मार्गरेट सिकियाना 14 फाइल को खोलती है तो देखती है बच्चे का जन्म 6 जून 1959 को सुबह 6 बजे हुआ था। और वही मार्गरेट जब बाकी फाइलों को चेक करती है तो उसे पता चलता है ज्यादातर बच्चे जन्म के समय ही मारे गए थे और उन 14 बच्चियों में सिर्फ सिकियाना 14 ही अभी जिंदा थी। अब मार्गरेट बेसमेंट से फाइलें लेकर बाहर आती है और साथ में कार्लिटा को लेती है, एक कमरे में चली जाती है। लेकिन सिस्टर सिल्विया
उसे ऐसा करते देख लेती हैं। तो सिस्टर सिल्विया कुछ और सिस्टर के साथ आती हैं और कार्लिटा को मार्गरेट से दूर ले जाने की कोशिश करती हैं। तो कार्लिटा चिल्लाती है और जब वो चिल्लाती है तो मार्गरेट को उसके मुंह के अंदर बने हुए 666 दिखते हैं। तो मार्गरेट को फादर ब्रेनन की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि कार्लिटा एक नॉर्मल बच्ची नहीं है, वो एंटी क्राइस्ट यानी कि शैतान की औलाद है। अब वो लोग मार्गरेट को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। अब मार्गरेट जब रात में सो रही होती है तो कुछ अजीब से सपने उसे आते हैं। वो देखती है एक औरत एक बच्चे को जन्म दे रही है और वहीं एक शैतान हंस रहा है और तभी एकाएक उसकी नींद खुल जाती है। तो देखती है उसके सामने एक डरावनी औरत खड़ी होती है जिसका पूरा चेहरा खून से सना होता है। उसको देखकर मार्गरेट चीखती है, लेकिन तभी वहाँ एक फादर आ जाते हैं जो मार्गरेट को उन फाइलों के साथ फादर ब्रेनन के पास ले जाते हैं। और फादर ब्रेनन जब उन फाइलों को देखते हैं तो बोलते हैं कि अब तक वो लोग सिर्फ लड़कियों को ही पैदा कर पाए और जिनमें से सारी मारी गई कार्लिटा को छोड़कर, यानी कि शिकियाना 14। लेकिन तभी मार्गरेट की नजर उस फोटोग्राफ पर पड़ती है जो फाइल से अलग था, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तो मार्गरेट फादर से पूछती है ये किसकी तस्वीर है। तो फादर बोलते हैं यही तो है शिकियाना 14 कार्लिटा। तो बोलती है नहीं, ये कार्लिटा नहीं हो सकती क्योंकि इसके तो माथे पर 666 का निशान है, जबकि मैंने खुद देखा कार्लिटा के मुंह के अंदर 666 का निशान है। ये बातें फादर के लिए भी काफी सरप्राइजिंग होती हैं। उन्हें यही अब तक लग रहा था कि उन बच्चियों में कार्लिटा अकेली ही जिंदा बची है। अब वो लोग दोबारा उन फाइलों को चेक करते हैं तो उन्हें एक फाइल मिलती है शिकियाना 5, जिसके अंदर से बच्चे के फोटोग्राफ्स गायब होते हैं, यानी कि वो फोटोग्राफ जो फादर के पास थे वो कार्लिटा के नहीं थे, वो शिकियाना 5 के थे जिसका जन्म 1950 में हुआ था। और तभी एकाएक हम देखते हैं मार्गरेट को पुराने विजन्स आने लगते हैं और पास्ट में हुई चीजें उसको दिखने लगती हैं, जैसे क्लब में उस लड़के के साथ डांस करना। और वो देखती है वो एक कमरे में बंद है और उसके चेहरे पे वो ब्लैक कलर का कपड़ा डालकर वो रिचुअल किया जा रहा है, जैसा रिचुअल हमने मूवी के शुरुआत में देखा था एक औरत के साथ किया गया था। और उस रिचुअल के दौरान एक शैतान आता है जो उसके शरीर पर हाथ रखता है। अब एकाएक मार्गरेट चिल्लाने लगती है और तब फादर ब्रेनन उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि मार्गरेट के सिर पर भी वो 666 का निशान था, यानी कि शिकियाना 5 और कोई नहीं मार्गरेट ही है। अब फादर ब्रेनन बोलते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, कैसे ऑर्फनेज के लोगों ने इन लोगों के साथ धोखा किया। वो बोलते हैं कि अभी कार्लिटा सिर्फ 12 साल की है, इसलिए वो लोग मार्गरेट को वापस दोबारा ऑर्फनेज लाए ताकि वो रिचुअल परफॉर्म कर सके और एंटी क्राइस्ट को इस दुनिया में ला सके। तो मार्गरेट फादर से बोलती है वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, इसलिए वो अबॉर्शन करवाना चाहती है। अब मार्गरेट फादर के साथ कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकलती है, लेकिन तभी रास्ते में वो देखते हैं एक कार उनका पीछा कर रही होती है और अगले ही पल उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं मार्गरेट कार से बाहर आती है और वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है, जैसे वो किसी शैतान के बस में हो। और तभी एकाएक मार्गरेट का पेट फूल जाता है कि उसके पेट में 8 या 9 महीने का बच्चा हो, और जबकि कुछ ही पल पहले हमने देखा था उसका पेट बिल्कुल स्लिम था, यानी कि एंटी क्राइस्ट अब तेजी से डेवलप हो रहा था। और सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कर्नल लॉरेंस मार्गरेट के पास होते हैं और उससे बोलते हैं कुछ ही दिनों की बात है, फिर सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और वो मार्गरेट से बोलते हैं कि तुम एक महान काम करने वाली हो, जिस बच्चे को तुम जन्म दोगी वह इस दुनिया को बदल देगा। जो लोग अब गॉड से दूर हो रहे हैं उन्हें वापस गॉड की तरफ भेजेगा। और हम देखते हैं कुछ दिनों बाद मार्गरेट 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। और फाइनली वो लोग एंटी क्राइस्ट को इस दुनिया में लाने में सफल होते हैं। अब वहाँ सब तो खुश थे, लेकिन मार्गरेट नहीं खुश थी, क्योंकि वो जानती थी उसने एंटी क्राइस्ट को जन्म दिया है जो आगे जाकर इस दुनिया के लिए तबाही लाएगा। वो पास में पड़े हुए सर्जिकल चाकू को उठाती है और लॉरेंस के गले पे मारती है, जिससे लॉरेंस की वहीं मौत हो जाती है। अब मार्गरेट अपने बेटे को भी मारना चाहती थी, लेकिन सारे सिस्टर आकर मार्गरेट को पकड़ लेती है और उनमें से एक चाकू उठाती है और मार्गरेट के पेट पे वार करती है, जिससे मार्गरेट दर्द से कराती हुई वहीं गिर जाती है। और वो लोग उस जगह को आग लगा देते हैं ताकि मार्गरेट और उसकी बच्ची जलकर मर जाए। लेकिन हम देखते हैं कार्लिटा मार्गरेट को दूर से छिपकर देख रही होती है। कार्लिटा भागकर वहां आती है और मार्गरेट और उसकी बच्ची की जान को बचाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें यूएस के एक एम्बेसडर को दिखाया जाता है, जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। आज वो भी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसका बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम मार्गरेट को देखते हैं, जिसके साथ कार्लिटा भी होती है और उसकी छोटी बच्ची। वो लोग शहर से कहीं दूर एक जंगली और बर्फीले इलाके में अकेले छुप कर रहते हैं, ताकि ऑर्फनेज वालों को उनकी जिंदा होने की खबर ना मिले। तभी वहाँ फादर ब्रेनन आते हैं और जैसे ही मार्गरेट उनको देखती है उनके ऊपर गन तान देती है। वो बोलती है यहाँ से चले जाओ। तो मार्गरेट को बताते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ ये बताने आया हूँ कि उन्हें पता है कि तुम लोग जिंदा हो, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। और जब फादर
कर वहाँ से जाने लगते हैं तो मार्गरेट को बताते हैं उन्होंने तुम्हारे बेटे का नाम डेमियन रखा है। और फ्रेंड्स इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस मूवी का अगला पार्ट है द ओमेन 1976, जिसमें हम देखेंगे कि एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में आने के बाद क्या करता है। और द ओमेन मूवी का वीडियो मेरे चैनल पर जल्द ही अपलोड होगा, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।